हेलो कॉमरेड्स, दिस इज़ न्यातम दोके बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो अभी आप लोग का एपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स हो गया एंड देन आप लोग का भी कट ऑफ का लड़ाई चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि कितना कट ऑफ होगा, 75 होगा, 85 होगा, 95 होगा, 105 होगा। तो आपका मार्क्स जितना भी आ रहा है, इफ़ यू आर डूइंग गुड इन सी सेट में अगर आप पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका चांसेस अभी तक जिंदा है। तो इवन इफ़ यू आर गेटिंग 75 या आपको 95 जो भी आ रहा है, तो 90 से ऊपर वाला तो श्योर ही है। तभी आप फिलहाल कट ऑफ का डिबेट छोड़ दीजिए एंड देन अपना मेंस का पढ़ाई में ध्यान दीजिए। क्यों? बिकॉज आपका रिजल्ट जो भी हो, चाहे आप फेल हो या पास हो, पास होने से तो आपको मेंस के लिए पढ़ना ही है। लेकिन इवन इफ़ यू फेल हो जाने से भी आपको प्रोसेस में तो रहना है। अगला साल तो एग्ज़ाम देना है फिर, क्योंकि अगला साल भी 2025 में भी एग्ज़ाम्स आएगा, तो आपको तो मेंस तो उस समय भी देना है। तो क्यों ना अभी से ही शुरुआत कर ले। तो जिसका एग्ज़ाम्स इस बार अनफॉर्चुनेटली ख़राब भी हो रहा होगा, तो आप लोग भी डेफिनेटली अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे करके करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अभी क्या करना है कि अभी फ़िलहाल तो बहुत एनसीएस है तो ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा है, तो अभी आप लोग को कंसोलिडेट करना है। अपना जो भी मटेरियल्स है उसको मेंस का एंगल से कंसोलिडेट करना है एंड देन आपको सिलेबस को प्रॉपर्ली देखना है, अपना ऑप्शनल का एंड देन जीएस का सिलेबस को भी प्रॉपर्ली आपको स्टडी करना है। एंड देन ऑप्शनल्स का जितना भी आपका ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोरोली आपको 2-3 बार क्वेश्चन को ही सिर्फ पढ़ना है एंड देन उसको अपना जो सिलेबस है एंड देन जो यूनिट से सिलेबस के अंदर उसका साथ मिलाना है एंड देन देखना है कि कौन सा यूनिट से, कौन सा टॉपिक से कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है और कौन सा टॉपिक से कौन सा साल में क्वेश्चन आया था, तो वो सब चीज़ को देखना है एंड देन देखना है कि कौन सा टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह अभी का समय में कर लेना है। एंड देन जो जीएस है, जीएस का भी बेसिकली आप सिलेबस को अच्छे से देखिए एंड देन अभी तक आपने जो प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो जिसमें कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने पढ़ा है तो बेसिकली क्या करना है, उसको एक क्विक रिवीजन देना है अभी का समय में। एंड देन उसका बाद जैसे कि इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज़, तो उस टेस्ट सीरीज़ को बेंचमार्क रख के आप उस टेस्ट सीरीज़ का हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा टेस्ट सीरीज़ जो 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है मेंस का, एंड देन फर्स्ट टेस्ट इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अभी से लेके जैसे कि आज 19 है, 19 से लेकर 28 में आपका 9 डेज है, तो 9 डेज में उस टेस्ट सीरीज़ को लिखने लायक आपको बनना है एटलीस्ट, क्योंकि पॉलिटी तो सबने पढ़ा है। तो ऐसे करके किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ या क्लासेस को लेके आप आगे बढ़ते चलना है आप लोग को। एंड देन टाइम लिमिटेड होगा आपको रिजल्ट निकलने के बाद, मैक्सिमम एट मैक्स आपको 3 महीना मिलेगा। तो 3 महीने में 90 डेज है, तो कम समय है, तो कम समय में मैक्सिमम चीज़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटजी सही रखें एंड देन इंतज़ार करते नहीं रहना कि रिजल्ट निकलने के बाद ये करेगा वो करेगा। आपका जब आप पढ़ाई करता है तो उसमें कभी लॉस आपका नहीं जाएगा, या आप मेंस के लिए पढ़ता भी है तो यू विल नेवर बी इन लॉस, आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो पॉजिटिव रहिए, आपका स्कोर जितना भी हो। कोई बोल रहा है कि मेरा 140 है, 100 वाला नहीं होगा, कोई ऐसा भी बोल रहा है, लेकिन हम उनको ये बोलते हैं कि जिसका 140 होता है, 110 होता है, 20 होता है, जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है वो बोल के नहीं घूमता है, वो लोग चुपचाप पढ़ाई करता है। तो आप लोग भी जो भी ऐसा बोल रहा होगा उसका बात को सुन के एंग्जियस नहीं होना है, अपना दिमाग को ठंडा रखना है एंड देन पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।